गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल। स्टडी सक्सेस विजन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है एवरेज का। एवरेज से हमारा हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज को। तो हम एवरेज को समझते हैं, एवरेज होता क्या है। अभी तक हमने एवरेज पढ़ते आ रहे हैं, पर एक कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे, काफ़ी हटके कंसेप्ट रहने वाला है। तो जो बेसिक फॉर्मूला रहता है हमारे एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटना ही एवरेज कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी के पास 20 रुपये हैं, किसी के पास 40 रुपये हैं और किसी के पास 50 रुपये हैं। तीनों व्यक्तियों के पास अलग अलग रुपए हैं। हम इन रुपयों को बराबर बराबर भागों में बांटें, वो जो बराबर बराबर वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, इस चीज़ का एवरेज होगा। तो देख लेते हैं तो एवरेज क्या रहेगा हम इनको। तो टोटल इसके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 40 और इसके पास 50 रुपये हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1 से 10 रुपये। और हमें इनको 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन रहते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने व्यक्ति हैं, 1, 2 एंड 3 व्यक्ति हैं। तो हम इन 3 का डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनता है। जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उनको हम जोड़ेंगे और वो संख्याएं कितनी हैं उनका उसमें भाग देंगे। बराबर बराबर चीज़ों को बांटना ही औसत कहलाता है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एवरेज को हम समझते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं एवरेज को किस तरीके से करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, फिर जो हमारा कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम यदि बेसिक कंसेप्ट से हम इसको करेंगे तो क्या रहता है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 10 + 30 + 50 + 80 एंड +100। ओके, ये हमारी वैल्यू होगी। और हम क्या करते हैं, ये कितनी वैल्यू है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करके जो वैल्यू आएगी हमारी 270। ओके, और 270 डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से। तो क्या एवरेज हमारा रहेगा 54। ये तो हमारा ओल्ड मेथड है। ठीक है, ये तो हमारा ओल्ड मेथड है, पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ काफ़ी हटके है इससे। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो एक मैं बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जो एवरेज रहता है हमारा हमेशा इन वैल्यूओं के बीच में रहता है। तो एवरेज हमारा 10 से हमेशा कभी भी कम नहीं रहेगा, है ना, और 100 से कभी भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो एवरेज जो रहेगा इसके बीच की वैल्यू ही हमारा क्या होती है, एवरेज होती है। ओके, जैसे मान लीजिए आपसे बोला 1, 2 एंड 3, इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज मतलब बीच की वैल्यू, तो एवरेज का क्या होगा 2। अब जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इनके बीच में वैल्यू कौन सी, देखो 8, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो एवरेज हमारा क्या होगा इसका 8। ठीक है, बीच की वैल्यू ही हमारा क्या एवरेज होती है। देखो ना, तो ये जो हमारा छोटा वाला नंबर है उससे कभी छोटा नहीं होगा और बड़ा वाला नंबर है उससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। एवरेज हमेशा क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, कैसे निकालेंगे। तो एवरेज को हम एज्यूम करेंगे, माना कि एवरेज हमारा 60 है। ओके, 60 मान लो, क्योंकि 10 से ज़्यादा मानना है और 100 से छोटा मानना है। तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए हमारा एवरेज 55 है। ओके, तो ये कितना कम है, -45 वैल्यू।
ये कितना कम है, -25। ये कितना कम है, -5। ये कितना ज़्यादा है, +25। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है, +45। ओके, तो देखो माइनस प्लस ये गया हमारा, और ये 25, ये 25, तो -5 कितना, -5 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ये 5 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5। ओके, ऐड भी नहीं करना है आपको, 5 लोगों में बांटना है। तो कितना है, 5 1 5। ओके, तो जो हमारा एवरेज जो हमने एज्यूम किया वो -1 हम करेंगे, तब हमारा जो आंसर एवरेज हमारा कितना आया, 54 आएगा। ओके, ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है, जो बड़े से बड़े क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो अब हमारा रहने वाले हैं क्वेश्चन क्रमागत संख्या वाले में, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स रहते हैं जो सीरीज में चलते हैं, कोई भी सीरीज वाले क्वेश्चन है हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, केवल सीरीज बनना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लिया हमारा 7 8 9 एंड 10, तो एवरेज क्या रहेगा, हमेशा इनके बीच की वैल्यू। देखो 2 इधर से लिया मैंने और 2 इधर से लिया, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, 8.5। तो एवरेज इसका 8.5 होगा। चेक कर लेते हैं इसको, देखो इनको ऐड करो, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34। ठीक है, ऐड किया, और 1 2 3 4 लोगों में हमें इसको बांटना है। तो बांटते हैं, 4 8 जा 32, कितना बचा 2, और ये 0.5, एवरेज कितना 8.5। हमने ऐसे भी नॉर्मल तरीके से कर दिया, अगर इसको ऐड करते तो हमारा ये आता। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज में चला, इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, उनको भी करेंगे सॉल्व। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, कह रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, बट नॉर्मली है, अगर ये तरीके से करोगे तो नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इस टाइप के कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और मात्र 2 से 4 सेकंड। ठीक है, कितने, पहले ये देखो कितने, 4 क्रमिक संख्या है, तो हमें 4 लाइन बनाना है, जितनी भी है, थोड़ा 2 3 एंड 4। तो एवरेज क्या बताया था हमें, बीच की वैल्यू। देखो ये 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ। ओके, एवरेज हमेशा क्या आता है, बीच की वैल्यू। तो हमारा एवरेज कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसके पहले कितना आएगा, 8, इसके पहले 7, इसके बाद 10, इसके बाद 11। तो उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11। तो आंसर इज डी। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से 2 सेकेंड देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, नॉर्मल 7 क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 3 इधर से लिया मैंने और 3 इधर से लिया, एवरेज बीच का होता है, एवरेज हमारा 20 वैल्यू रख दो। ओके, तो इससे पहले 19, इससे पहले 18, इससे पहले 17 वैल्यू आ जाती है। ये 21 हो गई हमारी, ये 22 हो गई, ये 23 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 23। तो आंसर इज बी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है। अब इसमें सम संख्या पूछ ले, कोई भी पूछ ले, नॉर्मल क्वेश्चन है सभी। तरीका कंसेप्ट हमें अगर मालूम हो गया तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए
सिंपल लगेगा। ओके, तो वही तरीका, 4 क्रम संख्याएं, 1 2 3 4। एवरेज क्या रहता है इनके बीच का, 2 इधर से 2 इधर के, एवरेज हमारा क्या होगा, ये देखो बीच की। क्या बोला इसने, सम संख्या, तो देखो सम संख्या लेना है। तो इससे पहले सम संख्या क्या होगी हमारी 14, इससे पहले 12, इससे 16 और ये 18। तो इसमें क्या पूछा है 18। तो इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी क्या है हमारी 18, तो दूसरी सबसे बड़ी 16। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक का औसत। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक। तो क्या कह रहा है, 3 होगा एक, तो 6 होगा, और कितना होगा हमारा 9 होगा, 12 होगा, सॉरी, इसमें विषम पूछा है ना कि सम, इसमें ये हमने मिस्टेक कर पाऊँ, है ना। तो क्या करेंगे, हमारा 3 के प्रथम विषम, तो विषम हमारे 9 15 और 18 और 21। देखो गैप कितना है इसमें, अगर गैप सेम है तो हम कर सकते हैं, है ना, आसानी से। नहीं है तो इनको हम देख लेते हैं। 6 का सॉरी, ये सम आ गया यहाँ से, इसको हटाएं, है ना, 27 होगा ये। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 का गैप, यहाँ से ये 6 का गैप, 6 का और ये 6 का। ओके, 6 का गैप, तो हमें गैप सेम है हमारा, तो इनकी बीच की जो वैल्यू होती है हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज बीच की वैल्यू क्या होगी हमारे इसमें, ये 15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर। ठीक है, इसको पुनः कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक लेना है, और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का। तो हम देख लेते हैं, देखो एक तो हमारी 3 होगा, दूसरा 6 नहीं होगा क्योंकि वो सम है, तो 9 लेना है हमको। क्या लेना है फिर हमारा 12 नहीं होगा, कितना होगा हमारा 15, विषम लेना है। फिर कितना होगा 18 हमारा सम होता है, तो हमें लेना 21 एंड 27, 24 भी नहीं लेना है क्योंकि वो सम है। अब देखो इनमें गैप, देखो गैप 6 6 6 6, गैप सेम है, तो बीच की वैल्यू ही हमारा क्या होता है, एवरेज निकालना है। तो 2 इधर से हटा दो, तो 2 इधर से हटा दो, एवरेज 15। आंसर क्या होगा हमारा ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या पहले पता होनी चाहिए, तभी तो औसत हम निकाल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके फैक्टर कितने, 2 होना चाहिए, 2 से अधिक हो गए तो वो भाज्य हो जाएगी। ओके, कितना, मोर देन 2, तो भाज्य हो जाएगी। एंड 2 से कम हो जाएगा तो उसका वो वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो 2 होगी हमारे, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 2, 2 फैक्टर हो गए, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि इनके फैक्टर 2 ही होंगे। तो इनका एवरेज देखो, क्या आप ऐड कर लो इनको, 5 10 17 और 11, ये हमारे हो गए 28। कितने से डिवाइड करना है हमको, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, कितना बचा 3.5, 6 जा 30, तो 5.6। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी आंसर। ओके, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनके फैक्टर 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, जिसके एग्जैक्ट
2 फैक्टर होना चाहिए, तो वो हमारी सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि 2 से फैक्टर यदि ज़्यादा हो गए, जैसे हमारा ले ले 4 नंबर, ठीक है, तो 4 के देखो एक तो 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी जाएगा और ये 4 से भी जाएगा, तो 2 से फैक्टर कितने हो गए इसके 3, तो ये भाज्य होगी। ऐसे ही 1 है, इसका फैक्टर केवल एक ही है, तो ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ओके, तो इसलिए जो 1 होता है ना तो भाज्य है ना ही हमारा अभाज्य है। भाज्य के लिए 2 फैक्टर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा जो हमारा कंसेप्ट है थोड़ा अलग हो रहने वाला है कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, तो उनके लिए एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल एंड स्वीट्स है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। क्या है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि यदि किसी संख्या में का औसत, जैसे 12 संख्या का औसत कितना है, 9 है। ओके, यदि जितना संख्या में जोड़ा जाता है, जितनी वैल्यू संख्या में जोड़ी जाती उतना ही एवरेज बढ़ जाता है। तो उसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए, तो यदि हम इनमें 2 से गुणा करेंगे तो एवरेज में भी हमारा 2 से गुणा हो जाएगा। ओके, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 18। और फिर क्या बोल रहा है कि और प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यदि हम इधर 3 जोड़ेंगे संख्या में तो हमें इधर भी हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज 21। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। यदि बोल दिया जाए कि किसी 10 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 2 घटाए तो औसत में भी 2 घटाएंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं आप चेक कर लीजिए, 10 संख्या का औसत क्या है हमारा 20 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से 2 घटाएंगे तो औसत में भी 2 घटेगा। यदि प्रत्येक संख्या में हम 3 का गुणा करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, तो नए सेट के प्रत्येक संख्या, तो एवरेज में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक संख्या में हमें 2 से डिवाइड करें तो एवरेज में भी उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। नया जो परिवर्तन रहता है इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 5 संख्या का औसत बताइए। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, देखिए किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम इनको। तो हम ऊपर हमेशा क्या करेंगे, नंबर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, एवरेज। तो 2 संख्याओं का औसत कितना है हमारा 8 है, प्लस अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है 3। ओके, तो क्या करेंगे, ये टोटल संख्या कितनी होगी हमारी 5 होगी, हम इनको कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो आपस में। देखो ये कितना हो गया हमारा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हमारा टोटल हो गया। और टोटल संख्या कितनी हमारे, 2 ये थी 3 ये थी, टोटल 5। तो ये 9 और 16 हमारे कितने हो गए 25 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा 5। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका 5। यदि किसी परीक्षा के लिए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष की औसत आयु है तथा 4 छात्र की 21 वर्ष की औसत आयु है और 3 छात्रों की 22 वर्ष की औसत आयु है, तो पूरे समूह की औसत आयु कैसे कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला था कि जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हों, नंबर्स हों, हम ऊपर रखते हैं, एवरेज नीचे रखते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल तो स्टूडेंट 10 है, उनमें से उसने अलग अलग दिया, तो 3 छात्रों का औसत कितना है 20, तो हमने ऊपर हमने स्टूडेंट लिए, नीचे एवरेज। फिर क्या कह रहा है, 4 छात्रों का औसत 21 है, वो रखा मैंने। फिर मैंने क्या लिया, अन्य 3 छात्रों का औसत कितना है 22। अब आप देख लीजिए, स्टूडेंट हमारे 10 हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इनको कर दीजिए आपस में। ठीक है, तो ये हमारा 60 प्लस 4 84 प्लस
66। तो अपॉन कितना हो जाएगा, 10 स्टूडेंट हैं। ऐड कर लीजिए, देखो ये हो गया हमारा 150, 2 2 से 10, तो हम डिवाइड कितने से करेंगे, 10 से। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 21। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है हमारा। ये हमारा टोटल ये नंबर आ गए, इनको हमने जोड़ा और जितने भी नंबर हैं उनको हम डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला काफ़ी सिंपल एंड स्वीट है। यहाँ से बस आपको ऊपर नंबर रखना है, नीचे एवरेज रखना है, बस मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ा जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये सिंपल वही कंसेप्ट है, देखो स्टूडेंट ऊपर, नीचे क्या, हमेशा एवरेज। ओके। एक क्या आया, नया टीचर आया। ओके, क्या आया, एक टीचर आया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी आयु पता नहीं, हमको एवरेज पता नहीं, तो उसकी वजह से आयु कितनी बढ़ गई, 3 माह बढ़ गई। ठीक है। तो 40 हो गए यहाँ पर हमारे टोटल व्यक्ति, 3 माह बढ़ गई, तो 15 साल 3 माह है ना। तो 15 वर्ष 3 को हम कितने करेंगे, 3 माह को कैसे लिखेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष 1 साल के होते, तो 1/4। ओके, तो हम इसको 1/4 एक्स्ट्रा कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। तो इधर इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 × 15 प्लस 1 × x बराबर, इसको करेंगे 15 चौके 60 और 1 61, तो 40 गुणा 61/4 है ना। तो 4 से ही हो जाएगा 10 हमारा। इधर हो जाएगा हमारा 15 में 1 से 35 हासिल 13, और 15 थी 45 और 13। ओके, 58 प्लस x बराबर 610। ये इधर जाएगा वैल्यू x की 610 माइनस 585, कितना बचा, ये 5 और ये बचा 9 में से 8 गया 1। ठीक है।